शुरू करते हैं। द फर्स्ट कॉन्सेप्ट इज द लैपटॉप इंपोर्ट जो है। नाउ वी ऑल नो दैट इंडिया इज अ वेरी गुड कंट्री, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ द सर्विसेज जो हम लोग एक्सपोर्ट्स करते हैं। बट वन एरिया वेयर इंडिया हैज टू वर्क इज द डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग एंड export of our items, especially in the hardware and IT sector. So government has been trying to put effort since many years, और इसीलिए गवर्नमेंट की एक बेसिक पॉलिसी है, एंड दैट पॉलिसी इज अबाउट द पॉलिसी ऑफ सेल्फ रिलायंस. नाउ दिस पॉलिसी वाज इन 1951 आल्सो, यानी हम आत्मनिर्भर बने. And that is where government came with the concept of Atmanirbhar Bharat 1.0 and 2.0 during COVID phase. COVID phase में सरकार ने कहा कि हम आत्मनिर्भर बनेंगे. So this Atmanirbhar, that is self-reliance की जो policy है, their focus is to increase our domestic production. Production को बढ़ाना है. और production कैसे बढ़ेगा? There are two ways. One is of course यहाँ पर government का focus है Make in India. ठीक है. Make in India में Make for India. That means boost domestic manufacturing. And second is reduce import dependency. So broadly, the idea of self-reliance is that we want to develop India's capability so that we can produce for India's requirement. हमको जो चाहिए हम खुद बनाएं. We are a country of 1.3, 1.4 billion population. तो हम किसी पे डिपेंडेंट क्यों रहे? We have technology, we have resources, और नहीं है तो डेवलप कर लेंगे, राइट? सो इंडिजिनस जो मैन्युफैक्चरिंग, इंडिजिनस मतलब जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने का एक प्राइमरी ऑब्जेक्टिव गवर्नमेंट का इन द लास्ट फ्यू इयर्स इट हैज बीन. मेक इन इंडिया एक पॉलिसी है जो इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने की पॉलिसी है. द आइडिया ऑफ मेक इन इंडिया वाज कि हम कैसे भी हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है विच इज कंट्रीब्यूटिंग अराउंड 14% ऑफ इंडिया जीडीपी, यानी भारत का जो टोटल इनकम है उसका सिर्फ 14% मैन्युफैक्चरिंग से आ रहा है. वी वांट टू इंक्रीज इट टू 25%, उसको 25% लेके जाना है. अगर हम 25% तक लेके चले जाते हैं तो हमारा जो इंडस्ट्रियल सेक्टर का कंट्रीब्यूशन है वो बढ़ जाएगा. एंड वी कैन डू वेरी वेल बाय रिड्यूसिंग द इंपोर्ट्स ऑफ द कंट्री, यानी हम इंपोर्ट्स को कम कर देंगे, क्योंकि इंपोर्ट्स कम्स विद लॉट ऑफ कॉस्ट. पहले तो बात है कि इंपोर्ट का मतलब है कि हम बाहर से लेके आ रहे हैं, सो देयर इज ऑलवेज अ डिपेंडेंसी फ्रॉम आउटसाइड. दूसरा प्रॉब्लम यह है कि सप्लाई चेन के इश्यूज हो जाते हैं कई बार. lot of imports that we do is coming from China, and China is not so friendly country. चाइना की डोमेस्टिक पॉलिसी और उनका जो फॉरेन पॉलिसी है या फिर इंडिया टुवर्ड्स इंडिया पॉलिसी है, दैट इज नॉट सो कंड्यूसिव एंड फेवरेबल. कोविड टाइम में हमको बहुत कुछ चाहिए था, सप्लाई चेन में डिसरप्शन हो गया. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी फोकस हियर. अब कंसर्न्स क्या है? सिक्योरिटी कंसर्न्स. अब चाइना से जो भी हम लोग लैपटॉप या इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हम लोग इंपोर्ट करते हैं, देयर इज अ फीलिंग दैट चाइना सर्वेलेंस मोड में रहता है. दे आर पुटिंग गैजेट्स इन द सिस्टम वेयर दे कैन डू सर्वेलेंस इन इंडिया. जैसे 5G टेक्नोलॉजी जब इंडिया में लॉन्च हुई तो हुआई चाइना की कंपनी है, भारत ने कहा कि भाई आपको हम एंट्री नहीं देंगे. So there is always a security concern. दूसरा, high imports for domestic requirements. अगर if you look at the data, तो यहां पे अराउंड जो हमारा आईटी हार्डवेयर इंपोर्ट है, दैट इज अराउंड $7 to 8 billion. $1 billion मतलब मान के चलिए इफ $1 is 80 रुपीज, अगर $1 80 रुपीज है तो $1 billion मतलब 8,000 crore रुपीज.
तो effectively now this is not a problem, the problem is the security concerns also. तो इस वजह से गवर्नमेंट is trying to limit the imports. Now import is bad, yes, because in some aspect we are depending ourselves on China, और हमको डॉलर में पे, इंपोर्ट्स मतलब आप पे करते हो उनको, एंड यू हैव टू पे इन द करेंसी दे वांट. हम उनको रुपी में पे नहीं कर सकते, हमको डॉलर में पे करना होगा. तो वी हैव टू अर्न डॉलर टू पे डॉलर, यानी अगर हमको इंपोर्ट का बिल पे करना है तो हमको डॉलर अर्न करना होगा, एंड डॉलर अर्निंग विल कम थ्रू एक्सपोर्ट्स या फिर कोई और तरीका हो सकता है. तो दैट इज डेफिनेटली अ चैलेंज, बिकॉज एक्सपोर्ट्स डाउन हुए तो इंपोर्ट्स पे आपका जो बर्डन है वो बढ़ जाता है. दूसरा, वी ऑलरेडी हैव अ हाई एनर्जी इंपोर्ट रिक्वायरमेंट. ऑलमोस्ट 50% जो हमारी एक्सपोर्ट की अर्निंग है वो एक्सपोर्ट की जो अर्निंग है वो ऑयल इंपोर्ट्स में चली जाती है. यानी हम जो, बिकॉज 82% ऑफ इंडियाज ऑयल इज कमिंग फ्रॉम आउटसाइड, तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है. सो वी आर लुकिंग अ लॉन्ग टर्म अप्रोच जहां पे हमारा एक्सपोर्ट्स बूस्ट हो. तो डोमेस्टिक कैपेबिलिटी जब डेवलप होती है तो उसके दो फायदे होते हैं, दैट योर डोमेस्टिक डिमांड इज मेट थ्रू योर ओन मैन्युफैक्चरिंग विच यू कैन कंट्रोल. ठीक है, पहली बात तो ये है कि हम डोमेस्टिकली प्रोड्यूस कर रहे हैं. आज फॉक्सकॉन इंडिया में फैक्ट्री है, एप्पल की फैक्ट्री है, वी हैव फैक्ट्री ऑफ सैमसंग, ऑल मेजर, वीवो, रेडमी, इन सब की फैक्ट्रीज इंडिया में है. हाँ, ये अलग बात है कि जो कोर टेक्नोलॉजी है वही मैन्युफैक्चर हो रही है, बट एटलीस्ट वी आर डूइंग समथिंग. आज से 7 साल पहले ये बात अलग थी, बट टुडे द थिंग्स आर एंटायरली डिफरेंट. टुडे वी वांट टू एंटर इनटू चिप मैन्युफैक्चरिंग, हम बहुत कुछ करना चाहते हैं. सो दैट इज अ गुड वे. बट यहां पर क्या हुआ कि बिकॉज ऑफ दैट गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन किया कि 1 नवंबर से हम जो इंपोर्ट्स आपके होने वाले हैं उसको हम लोग शायद लाइसेंसिंग सिस्टम से जोड़ देंगे. दैट मीन्स इंपोर्ट लाइसेंसिंग हो जाएगा, यानी यू कैन इंपोर्ट ओनली इफ यू हैव अ लाइसेंस. आप इंपोर्ट तभी करोगे जब आपके पास लाइसेंस होगा. फिर इंडस्ट्री ने कंसर्न एड्रेस कहे, कंसर्न पुट किए. हमको हमारे इंपोर्ट्स इसलिए भी जरूरी है बिकॉज इंपोर्ट्स आर हेल्पिंग टू डू एक्सपोर्ट्स ऑल्सो. मान लीजिए कोई सामान हम बना रहे हैं और इनपुट मटेरियल इंपोर्ट हो रहा है, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, बट फॉर दैट इंपोर्ट डिपेंडेंसी है. अ वेरी गुड एग्जांपल इज ड्रग्स. ड्रग्स मतलब वो दवा वाला ड्रग्स, वो वाला ड्रग्स नहीं, ठीक है ना, ठीक है, ड्रग्स. सो जो ड्रग्स हैं स्पेशली जेनेरिक मेडिसिन, तो उसमें कॉन्सेप्ट होता है बल्क ड्रग. बल्क ड्रग मतलब जो रॉ मटेरियल जिससे मेडिसिन बनती है उसको बल्क ड्रग बोलते हैं. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एपीआई, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट. तो बल्क ड्रग जो है हम इंपोर्ट करते हैं चाइना से, और वही बल्क ड्रग जो है हम आगे मैन्युफैक्चर करके फिर हम जेनेरिक मेडिसिन बना के और पूरे वर्ल्ड भर एक्सपोर्ट करते हैं. इंडिया इज नंबर 1 इन द वर्ल्ड. इंडिया को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड बोला जाता है, फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड. एंड दैट इज बिकॉज वी हैव वेरी स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग ऑफ जेनेरिक मेडिसिन. जेनेरिक मेडिसिन क्या होता है? व्हाट इज जेनेरिक मेडिसिन? तुम लोग यूपीएससी एस्पिरेंट है हो और तुम लोग ऐसे जवाब दोगे तो कैसे चलेगा? जेनरिक मेडिसिन जिसपे पेटेंट ना हो. जेनरिक मेडिसिन वो होता है जिसपे पेटेंट ना हो, और ब्रांडिंग का फर्क होता है. अब आपने एक दवा खाई, पैरासीटामोल खाया. अब पैरासीटामोल तो क्रोसिन भी बना रही है और बहुत सारे लोग बना रहे हैं उस पैरासीटामोल का. सो पैरासीटामोल तो बहुत सारी कंपनीज बना रही हैं. अब जिस कंपनी में ब्रांडिंग है उस पर नाम लिख दिया, मैनकाइंड का नाम लिख दिया, ग्लैक्सो का नाम लिख दिया, सिप्ला का नाम लिख दिया, तो दवा महंगी हो गई. बट सेम दवा कोई XYZ कंपनी बना रही है, सॉल्ट सेम है, तो वो जेनरिक मेडिसिन हो गया. तो मेडिसिन जब आप बनाते हो तो उसमें पेटेंट, कंपनीज पेटेंट लेती हैं. पेटेंट मतलब भाई जैसे आप रॉयल्टी लेते हो या कॉपीराइट लेते हो, वैसे ही पेटेंट होता है. तो मेडिसिन का पेटेंट का फीस 20 साल का होता है. उसके बाद वो एनीबडी कैन प्रोड्यूस. जैसे मान लीजिए मैंने कोई नया ड्रग बनाया, मैंने R&D किया, नया ड्रग बनाया. नाउ आई हैव अ पेटेंट फॉर 20 years. आफ्टर 20 years कोई भी उस दवा को बना सकता है, एंड दैट इज कॉल्ड जेनरिक मेडिसिन. तो जितनी भी भारत में मैन्युफैक्चरिंग हो रही है मेडिसिन की, इन द पेटेंटेड एरियाज, सॉरी, इंडिया इज नॉट नंबर 1, बट इन द जेनरिक मेडिसिन इंडिया इज नंबर 1 इन द वर्ल्ड. एंड मोर देन 80% मेडिसिन जो है वो जेनरिक ही होती है. यानी आप अगर जन औषधि केंद्र से मेडिसिन लेते हो तो बहुत सस्ती हो जाती है. आप ट्राई करके देखो,
आप बाहर से 150 रुपए का पत्ता लो, आपको वही जेनरिक मेडिसिन जन औषधि केंद्र में सेम सॉल्ट 40 रुपए मिल जाएगा, आपको 30 रुपए मिल जाएगा. सो द आइडिया बिहाइंड डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग इज टू मेक श्योर दैट हमारी इंपोर्ट रिक्वायरमेंट कम हो, और दूसरा हमारे डोमेस्टिक कैपेबिलिटीज भी बढ़े इन लॉन्ग रन, और बाद में उसको हम एक्सपोर्ट भी कर पाए. बट इंपोर्ट्स आर नेसेसरी फॉर एक्सपोर्ट्स ऑल्सो. तो ऐसा नहीं कि इंपोर्ट्स आर बैड ऑलवेज, बट बिकॉज इंपोर्ट्स आर ऑल्सो गिविंग इनपुट्स फॉर द रॉ मटेरियल. तो भारत को होलिस्टिकली सोचना होगा, और इसीलिए गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी को प्रमोट किया. सो राइट नाउ जो हमारे द लैपटॉप जो इंपोर्ट्स होंगे, दे विल बी अंडर कंसिडरेशन, यानी उनको हम क्या करेंगे, हम उनको मॉनिटरिंग लिस्ट में डालेंगे. सो विल बी पुट अंडर मॉनिटरिंग लिस्ट. यानी इंपोर्ट से हम रोकेंगे नहीं, बट विल पुट अंडर मॉनिटरिंग लिस्ट. पहले गवर्नमेंट ने कहा था कि इसकी लाइसेंसिंग होगा, बट नाउ दे विल बी अंडर द मॉनिटरिंग लिस्ट. ठीक है, तो इसमें कुछ डेटा दे रखा है. एंड इंडिया फर्दर, इंडिया की एक स्कीम है जिसका नाम है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम. ठीक है, इसको पीएलआई स्कीम भी बोलते हैं. ऑनलाइन स्टूडेंट्स, एम आई क्लियर? दिव्यांशु, अमन, कुलप्सा, रुपेंद्र, श्रुति, विदिशा, या संध्या? हाँ. सो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के बारे में मैं इकोनॉमिक्स के लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करूंगा इन द इंडस्ट्री सेक्शन. एंड इसका मतलब है ऑन इंक्रीमेंटल सेल. इसको कहानी की तरह समझिएगा. इंक्रीमेंटल सेल क्या होता है? मान लीजिए आप 100 रुपए का सामान बेच रहे हो, नाउ फिर आप 110 रुपीज का सामान बेच रहे हो, तो जो 10 रुपीज हो गया, ये इंक्रीमेंटल सेल हो गया, यानी सेल जो आपका बढ़ा है. इंक्रीमेंटल सेल पे, यानी अगर कोई कंपनी 100 रुपए का सामान बना रही है एंड दे आर सेलिंग इन द मार्केट, बट नाउ दे आर सेलिंग 110 रुपीज आइटम, यानी 10 रुपए का सेल बढ़ा है, तो उस पर सरकार उनको इंसेंटिव देगी. फॉर एग्जाम्पल 5% ऑफ द रेवेन्यू. यानी मान लीजिए इंक्रीमेंटल सेल आपका 100 करोड़ का हुआ है, पहले आपका टर्नओवर था 1000 करोड़, और अभी आपका टर्नओवर हो गया 1100 करोड़, तो कितना सेल बढ़ा आपका? 100 करोड़. तो गवर्नमेंट कह देगी इस पे 5% आपको हम देंगे. दैट मीन्स 5 करोड़ गवर्नमेंट विल गिव. अब एक कंपनी के लिए 5% रेवेन्यू इज ह्यूज रेवेन्यू. इट्स अ ह्यूज रेवेन्यू, बिकॉज आप सेल्स में, स्पेशली जब बल्क में आप खेलते हो, तो 2-2%, 3% का मार्जिन होता है. सो दिस विल क्रिएट बेनिफिट्स फॉर द कंपनी इन लॉन्ग रन. यानी वो चाहते हैं कि भी इंडिया में हम आपको इंसेंटिवाइज करेंगे, प्रोड्यूस इन इंडिया, प्रोड्यूस फॉर इंडिया, एंड वॉट एवर यू प्रोड्यूस एक्स्ट्रा वी विल इंसेंटिवाइज यू. आपको हम इंसेंटिव देंगे. तो सरकार ने इसके लिए जो है, इसके लिए स्पेशली फॉर आईटी हार्डवेयर, गवर्नमेंट ने 17,000 करोड़ का बजट क्रिएट किया है. मतलब ये पैसा इंसेंटिव की तरह हम अपनी कंपनीज को देंगे. यानी मान लो सैमसंग है, उसने अगर ज्यादा सेल किया, तो जो सेल वाला पार्ट है, अधिक वाला, उस पर दे विल गिव इंसेंटिव टू द कंपनी. इससे क्या होगा? डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग आपका बूस्ट होगा. दे विल इन्वेस्ट मोर, दे विल डू R&D मोर, बिकॉज उनको पैसा चाहिए. और एक और अच्छी बात है दैट 2019, अगस्त 2019 में सरकार ने टैक्स रेट्स कम कर दिए. द टैक्स रेट्स वर रिड्यूस्ड इन अगस्त 2019. और हमारा जो टैक्स रेट्स था, विच वर एज हाई एज 35%, यानी 100 रुपए से 35% हम लोग टैक्स देते थे, दैट हैज कम डाउन टू अराउंड 25-26% इफेक्टिवली. वैसे तो 22% है, बट इफेक्टिव टैक्स मिला के, इफेक्टिव मतलब सेस लगता है, सरचार्ज लगता है, सब लेके इट इज 25-26%. एंड इंडिया इज वन ऑफ द लोएस्ट टैक्स रेट्स कंट्री इन द वर्ल्ड. हम लोग उस टाइम वन ऑफ द हाईएस्ट थे, और इस वक्त हम वन ऑफ द लोएस्ट हैं. सो दैट विल, दीज आर द इंसेंटिव्स गवर्नमेंट इज गिविंग एंड इज मेकिंग श्योर कि फ्यूचर हमारा स्ट्रांग हो जाए. तो ये जो पूरा हमारा इंपोर्ट का इकोसिस्टम है, गवर्नमेंट टारगेट कर रही है स्पेसिफिकली इन एवरी एरिया. एंड ऑल्सो वी डोंट ट्रस्ट चाइनीज, उन पर ट्रस्ट करना सही नहीं है. हाँ, नहीं, जो भी इंडिया में काम कर रहे हैं सबके लिए है. ठीक है, तो एक तो ये हो गया. दूसरा, हाई कस्टम ड्यूटीज. इंडियन सब्सिडरी इंडिया में होना चाहिए.
कंट्रोल हम करेंगे। इंडियन सब्सिडरी यानी उनका सब्सिडरी जो यहाँ का है उसकी बात करेंगे। नेचुरली प्रोडक्शन लिंक्स जो है, जो स्कीम है वो सेल पे ही है, बिकॉज गवर्नमेंट को क्वांटिफाई करना होगा, हम मेजर करेंगे ना कितना बढ़ा है। और अगर वो तभी होगा जब डोमेस्टिक में जो आपका मार्केट शेयर बढ़ेगा, इंपोर्ट कम होगा, तभी हो सकता है। ठीक है ना? नहीं, प्रोडक्शन हम मोनेटाइज, हमको पैसा देना है ना आपको, तो हम उसको मोनेटाइज करेंगे। सेल होगा तब बेचेंगे ना। अब आपने प्रोड्यूस ज्यादा किया और बिका नहीं तो प्रोडक्शन लिंक्ड जो स्कीम है दैट इज ऑन द सेल, इंक्रीमेंटल सेल पे मिलेगा, सेल जो बढ़ा है उस पे मिलेगा। ओके, इज दैट क्लियर रुपेंद्र? हाँ। तो सरकार ने क्या किया, ड्यूटीज बढ़ा दिया है, एंड गवर्नमेंट इज पुशिंग। ड्यूटी मतलब जो बाहर से सामान आ रहा है उस पर ड्यूटी लगा दिया। कस्टम ड्यूटी सुना है ना, कस्टम एयरपोर्ट पे, बंदरगाह पे, दैट इज एट द पोर्ट्स, राइट, ड्यूटी लगाया जाता है। आप आईआरएस जब बनोगे तो उसमें आईआरएस में, इंडियन रेवेन्यू सर्विस में आपका एक तो आपका आईटी होता है, इनकम टैक्स होता है, और दूसरा जो होता है जीएसटी एंड इनडायरेक्ट टैक्स। पहले उसको सीएनई बोलते थे, कस्टम एंड एक्साइज बोलते थे। तो कस्टम मतलब जो बाहर का सामान इंडिया में आ रहा है वो कस्टम ड्यूटी लगेगी। एक्साइज मतलब प्रोडक्शन पे लगता था, अब वो जीएसटी का पार्ट हो गया है। एक्साइज मतलब, एक्साइज ड्यूटी बोलते हैं उत्पादन शुल्क। इफ आई प्रोड्यूस दिस देयर विल बी एक्साइज ऑन दिस, एक्साइज ड्यूटी ऑन दैट। तो सिर्फ उत्पादन पे लग रहा है, दैट मींस ऑन प्रोडक्शन, इट हैज नथिंग टू डू विद सेल्स। सरकार को देना है। तो टैक्स तुमको थोड़ी देना है, टैक्स तो कस्टमर को देना है। नहीं नहीं, कस्टम ड्यूटी तो जो इंपोर्टेड आइटम है उस पर आएगा। ठीक है, तो इंडिया में ये माना जाता है कोई सामान इंडिया में तभी माना जाएगा व्हेन कस्टम ड्यूटी इज इम्पोज्ड। 100 रुपए का सामान भारत में आया, 10 रुपीज कस्टम लगा, 110 रुपीज इज द मार्केट प्राइस। अब उस पर भारत में अगर प्रोडक्शन हो रहा है, इफ द प्रोडक्शन इज हैपनिंग इन इंडिया, तो गवर्नमेंट उस पर एक्साइज ड्यूटी लगा सकती है। नहीं नहीं नहीं, वो डोमेस्टिक प्रोडक्शन पे होता है। क्लियर हुआ? डू आई मेक सेंस? तो आइडिया बिहाइंड द, ये मैं चाहता हूं कि यू अंडरस्टैंड द आइडिया ऑफ इंपोर्ट इकोसिस्टम जो है उसको गवर्नमेंट कैसे काउंटर कर रही है बाय इंपोजिंग हाई कस्टम ड्यूटी। तो कस्टम ड्यूटी ज्यादा होगा तो सामान महंगा हो जाएगा, लोग नहीं खरीदेंगे। अभी दिवाली आने वाली है, दशहरा आने वाला है, चाइनीज झालर कितने का है भैया? 100 रुपए का। ये चाइनीज 80 रुपए का। चलता कौन सा ज्यादा है? दोनों बराबर चलते हैं, चाइनीज वाला थोड़ा ज्यादा इफेक्टिव है। कौन सा लोगे? कौन सा लोगे? चाइनीज। तो अभी हमें क्या करना है, वी हैव टू बूस्ट आवर डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, और तभी होगा जब स्केल बढ़ेगा। व्हाई चाइनाज आइटम आर चीपर इन इंडिया? बिकॉज द स्केल ऑफ प्रोडक्शन इज वेरी वाइड। हमारे इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग स्केल नहीं हो पाई। स्केल मतलब कि कम बना रहे हैं हम लोग, तो कॉस्ट ज्यादा है, ज्यादा बनाएंगे तो कॉस्ट कम हो जाएगा। इट इज कॉल्ड इकोनॉमीज ऑफ स्केल। एक्चुअली हम, मतलब वो तो करते ही हैं, आप जो कह रहे हो वो तो हम करते ही हैं, एनी वे हम करेंगे। बट आइडिया ऑफ फ्री ट्रेड ये होता है कि हम ड्यूटीज ना लगाएं या कम से कम लगाएं। वी कांट बैन द प्रोडक्ट, वी नीड टू हैव वेरी स्ट्रॉन्ग लॉजिक एंड रीजन व्हाई वी आर बैनिंग इट। अगर हम चाइना का सामान बैन करते हैं तो हमारे एक सिक्योरिटी कंसर्न का एक स्ट्रॉन्ग लॉजिक होना चाहिए, देन वी कैन डू दैट। तो आप जो कह रहे हो वो संभव है। सरकार बैन नहीं कर सकती है, सरकार बैन करेगी तो इट हैज टू हैव अ सॉलिड फैक्चुअल डेटा एंड बेसिस बिहाइंड दैट। रिस्ट्रिक्ट ही तो कर रहे हैं ना, इंपोर्ट ड्यूटी लगा दिया, रिस्ट्रिक्ट हो गया। डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग प्रमोट कर रहे हैं, ये कस्टम ड्यूटी इज अ रिस्ट्रिक्शन ओनली, इट इज अ वे टू रेगुलेट इंटरनेशनल ट्रेड। समझ में आ रहा है? तो टॉपिक जो पहला है वी हैव कवर्ड, दैट टॉपिक इज नो रिस्ट्रिक्शन ऑन लैपटॉप इंपोर्ट्स।